हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशफाक उमर। मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें करने आया हूँ। मेरी बातें एक नेशनल लेवल के वेबिनार से मुताल्लिक़ है। ये वेबिनार हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस और स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में करने जा रहे हैं। 30 दिन तक ये वेबिनार चलता रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के अलग अलग टॉपिक्स पर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर, उसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और उससे मुताल्लिक़ दूसरी बातों पर हम आपसे बात करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इससे मुताल्लिक़ पूरा गाइडेंस दे सकें। इस ताल्लुक़ से काफ़ी कुछ काम हुआ भी है और हो भी रहा है, मगर लॉकडाउन के बाद जैसा कि आपको इल्म है कि बहुत सारी चीज़ों से हम महरूम होते जा रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज़ लेकर आएँ। स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में क्या है, हमेशा हमारे सामने बातें आती रहती हैं कि बहुत ज़हीन तालिब इल्म हैं, बहुत ज़हीन स्टूडेंट हैं, मगर वो किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे। जबकि ये स्कीम्स और ये चीज़ें जो हैं, इसकी मदद से एक गरीब से गरीब घर का भी बच्चा वो यूरोप और अमेरिका के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर तालीम हासिल कर सकता है आसानी के साथ, और वहाँ तक तालीम हासिल कर सकता है जहाँ तक वो जा सके। तो ये भी इतनी सहूलियात मौजूद हैं, इतने फैसिलिटीज़ हैं, तो क्यों ना हम उसके बारे में बात करें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। और हमको उम्मीद है, हमारी पूरी टीम को उम्मीद है कि वो मालूमात हासिल करने के बाद यकीनन आप बहुत कुछ कर सकेंगे। वो बच्चे जो नर्वस हैं, वो पेरेंट्स जो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वो बिल्कुल अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फॉर एडमिशन्स का मसला आता है सामने। बहुत हाईएस्ट मार्क्स से बच्चे पास होते हैं 12वीं में, उसके आगे पीछे, और जब कोई एग्ज़ाम की बात आती है, कहीं एडमिशन की बात आती है, तो वो एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन या एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, वो उसको क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते। ये भी देखने में आया है कि 80% 90% के बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं कर सके, और उससे पीछे के बच्चे जो है वो एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई करके फ्री सीट पर एडमिशन ले लेते हैं। हम जानेंगे कि किस तरह इन एडमिशन्स को क्वालिफ़ाई किया जा सकता है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको कैसे क्वालिफ़ाई किया जा सकता है। हम उन चीज़ों के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह सर्विसेज के बारे में, बैंक में है सर्विस, LIC में सर्विस है, उसके अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम हैं, और भी बहुत सारे सर्विसेज के लिए एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। हमारे बच्चे शरीक तो होते हैं, मगर उनको उसके बारे में पूरा सही ढंग से नॉलेज नहीं होता। नॉलेज नहीं होने की वजह से, उस एग्ज़ाम की बारीकियों के बारे में मालूमात नहीं होने की वजह से वो महरूम हो जाते हैं उनमें क्वालिफ़ाई करने से। ऐसा नहीं है कि वो ज़हीन नहीं होते, ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं होते, मगर सिर्फ सिस्टम की मालूमात नहीं होने की वजह से उनको क्वालिफ़ाई करने में दिक्कत होती है, और वो उन चीज़ों को, उन सर्विसेज को हासिल नहीं कर पाते। तो हम मालूमात देंगे उन्हीं बातों की कि भाई आप किस तरह उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या क्या होता है उनमें, कौन बच्चे शरीक हो सकते हैं, कौन पेरेंट्स इस वेबिनार में शरीक हो सकते हैं। उसके बारे में बता दूं कि अगर आप अभी मेरी कही हुई बात को समझ पा रहे हैं तो आप उस वेबिनार में शरीक हो सकते हैं। हम वेबिनार में बातचीत करेंगे, आपके सवालात रहेंगे, हमारे जवाब रहेंगे, और भी बहुत कुछ रहेगा जिसको
हम वहाँ पर देखेंगे। तो आप आइए, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, ग्रेजुएट बच्चे, स्टूडेंट्स उसमें शामिल हो सकते हैं। उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी ये ओपन है। आप आइए, उसमें शरीक हो जाइए और अपनी मनपसंद मालूमात को हासिल कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक से हम इंसाफ कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि आपको इत्मीनान बख्श हद तक पूरी मालूमात दे सकें। आइए, हमने उसके लिए एक गूगल फॉर्म बनाया है। वो गूगल फॉर्म अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर नज़र आने वाले नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको वो गूगल फॉर्म भेज देंगे। आप उसमें शरीक हो जाएं। बहुत सारे लोग इसमें हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक सिस्टम रखा है। आप उस सिस्टम में शरीक हो जाइए, मालूमात हासिल कीजिए और फ़ायदा उठाइए।